नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएम लाइव और मैं हूं आपके साथ उस्मा शाहीन। जिस तरह से पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना को लेकर सियासत तेज होती जा रही है, वहीं विपक्ष किसी भी मुद्दे से चूकना नहीं चाहती। तो वहीं आज सीपीआई-एमएल के महासचिव दिवांकर भट्टाचार्य केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया है कि अभी पूरे देश में अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। कोरोना वायरस के दौरान लाखों लोगों की जानें चली गईं, जो कि सरकार सही आंकड़ों को छुपा रही है और देश की जनता के सामने नहीं ला रही। साथ ही उन्होंने कहा है कि देश में जो अभी स्थिति बनी हुई है वो 1974 के अघोषित आपातकाल जैसी है। सरकार पर जबरदस्त हमला करते हुए उन्होंने यहां तक कह दिया कि सत्ता में बैठी जो सरकार है वो बेचू और आदमखोर सरकार है। जिस तरह से बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात की थी, वह महज अभी जुमला साबित हो रहा है। यह कहना सीपीआई-एमएल के महासचिवों का है। आइए आपको आगे और सुनाते हैं सीपीआई-एमएल के महासचिव ने सरकार पर हमला बोलते हुए और क्या कुछ कहा। हम लोग लेके रहेंगे और इसीलिए हम सारे नौजवानों से ये अपील करेंगे कि अभी जो आंदोलन चल रहा है वो अलग अलग जो परीक्षाएं हुई है, अलग अलग भर्ती के लिए, और हर एक में हम देख रहे हैं धांधली है। हर एक परीक्षा में, हर एक उसके रिजल्ट में, हर एक नियोग के मामले में धांधली है। इसीलिए अलग अलग आंदोलन करना भी ज़रूरी है अपने अपने नौकरियों को लेकर के, लेकिन एक साझा आंदोलन जो पूरे बिहार के छात्र नौजवानों का साझा आंदोलन हो रोजगार को लेकर के, इस आंदोलन को कहीं से भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। वो ऐतिहासिक आंदोलन होगा। और 74 का जो आंदोलन था शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, भ्रष्टाचार के खिलाफ, हमें हमेशा याद रखना चाहिए ये 74 का छात्र नौजवानों का ही आंदोलन है जिसमें आपातकाल के खिलाफ पूरे देश में आगे एक माहौल बनाया और 77 में जाकर के हमें आपातकाल से छुटकारा मिला। और आज भी जो अघोषित आपातकाल है, जो घोषित आपातकाल से कहीं ज़्यादा घातक है, जानलेवा है, लगातार देश को भी सरकार बेच रही है और जनता का जान भी ले रही है। ये देश बेचू आदमखोर ये जो सरकार है, इस सरकार को गद्दी से हटाने के लिए आज भी वही छात्र नौजवानों का आंदोलन और साथ ही साथ किसानों का आंदोलन ये हमारे सामने कुंजी है, जिसको लेकर के हम इस सरकार से लोहा लेंगे। बिहार के नौजवानों ने ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी थी चुनाव के मौके पर, और चुनाव के बाद अब बिहार और पूरे देश में इस आंदोलन को तेज करने की ज़रूरत है। तो हम नौजवानों से आपके माध्यम से बिल्कुल अपील करेंगे इस रोज़गार की मुहिम को, इसमें 1 इंच भी सरकार को भागने नहीं देना है। वो 19 लाख में एक भी रोज़गार कम नहीं, एक भी नौकरी कम नहीं, पूरा 19 लाख जो सरकार ने वादा किया था वो हम लेकर रहेंगे। ये बिहार के नौजवानों का संकल्प है और इस नौजवानों के संकल्प के हम साथ हैं। और इस आंदोलन को विधानसभा के अंदर और बाहर पूरे दमखम से चलाने के लिए हमारे पूरे विधायक, महागठबंधन के सभी साथी और पूरे बिहार के छात्र नौजवान संगठन तैयार है। इस आंदोलन को हम लोग तेज करने के बारे में भी सोच रहे हैं, किसान आंदोलन के साथ साथ, कोविड आंदोलन के साथ साथ, और साथ में बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ने लगा। साथ ही सीपीआई-एमएल के महासचिव का ये भी कहना है कि अगर सरकार रोजगार देने में विफल होती है तो हम लोग अपने आंदोलन को तेज करेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बिहारी दयनीय स्थिति में बनी हुई है, जिसे और सरकार का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहें एपीएम लाइव के साथ। शुक्रिया।